हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारियां? आज हम फिर आ चुके हैं आपके बीच में उसी उत्साह, उसी साहस, उसी जोश के साथ में। अब आपकी ये कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी, आप लोग कंटिन्यू पढ़ भी रहे होंगे। देखो, पॉलिटी की वीडियोस चल रही थी, बीच में रुक चुकी थी किसी कारणवश। आज से वापिस उसी दौर के अंदर हम लोग चल रहे हैं। आज देखते हैं अपने उसी राष्ट्रपति को वापस डिस्कस करते हैं। आ जाओ, इधर ध्यान दो। सर, हम लोग ना कुछ एक इसके अंदर डिस्कस कर चुके थे। जैसे आर्टिकल 60 में हम लोग देख चुके थे कि सर राष्ट्रपति की क्या होगी, राष्ट्रपति की हम लोग शपथ के बारे में देख रहे थे, ओथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलो आ जाओ इस साइड के अंदर, आप लोग इसके बाद में चलते हैं। सर जैसे कि अगर मैं बात बताऊं कि कौन सी, सर एक अनुच्छेद आता है 65। आपकी बात हो रही है किसकी मेरे भैया? प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति की। अनुच्छेद जो 65 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आकस्मिक स्थिति में, किसमें मेरे भैया? यदि आकस्मिक आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या होता है मेरे भैया? राष्ट्रपति का पद खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। तो उसकी जगह परफॉर्म कौन करेगा? आप लोगों को बताया गया है उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा मेरे भैया? उपराष्ट्रपति करेगा। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 65 के अंदर ये आपका कहा गया है। सर क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ जी, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बोला। यदि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो क्या कहलाता है, कौन इसकी जगह परफॉर्म करेगा? उपराष्ट्रपति। ओहो सर, ये आकस्मिक कंडीशन कौन सी होगी? सर ये कौन सी होगी तो आप लोग बता देंगे। सर इसके अंदर मान के चलो कि राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाती है, या वो क्या कर देता है मेरे बच्चों? त्याग पत्र दे देता है, या उसके ऊपर क्या लग जाता है? महाभियोग लग जाता है। अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तब आप लोग बता देंगे सर राष्ट्रपति की सीट है, जिससे कि हम लोग अनुच्छेद 52 के अंदर देख चुके हैं कि सर राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी खाली नहीं माना जाएगा, यानी कि कभी भी वो क्या है? खाली नहीं होगा। तो उसकी जगह उस अनुच्छेद का आप लोग क्या करेंगे? अनुसरण करने के लिए आर्टिकल 65 के अंदर ये कहा गया है कि अगर ऐसी कभी स्थिति होती है तो उसकी जगह कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक है, लेकिन 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 क्या बोल रहे हो? लेकिन का मतलब ये है कि यहां पर आर्टिकल 65 के अंदर केवल उपराष्ट्रपति का कहा गया है। आप बहुत सारी जगह ये भी देखते हो कि सर इसकी जगह क्या होगा? आप लोग ये देखते हैं कि सर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो आपका सीनियर मोस्ट कोई भी जज आपका क्या करेगा? राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। तो सर यहां पर आप लोग बता देंगे आर्टिकल 65 के अंदर केवल उपराष्ट्रपति की ही बात की गई है। चलो सर आगे देखते हैं कुछ। आगे मेरे बच्चों इसी से रिलेटेड अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ाऊं तो आर्टिकल 70 अनुच्छेद 70 के अंदर ये क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है मेरे बच्चों? वही आकस्मिक स्थिति के अंदर क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तब ये क्या करेगा? तब आप लोग बता देंगे सर संसद विधि बना करके क्या कर सकता है? प्रावधान कर सकती है। समझ में नहीं आया? यानी राष्ट्रपति का पद किसी आकस्मिक स्थिति के अंदर खाली होता है तो आप लोग इसके अंदर क्या बता देंगे? संसद कोई भी क्या है? विधि बना करके इसके लिए प्रावधान करेगा। और प्रावधान कहने का मेरा मतलब क्या है मेरे बच्चों? कि आपका देखें प्रेसिडेंट की जगह कौन? वाइस प्रेसिडेंट। यहां तक हमें देखने को मिलता है कहां पे? सर आर्टिकल 65 के अंदर। फिर आप लोग देखें वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो आप लोग बता देंगे सर भारत का जो सीजीआई है वो बनेगा। अगर वो भी नहीं है तो आप लोग बता देंगे सर सीनियर मोस्ट कोई भी आपका क्या है? जज है, वो इसका क्या बनेंगे मेरे भैया? आप लोग बता देंगे राष्ट्रपति का एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये कहां पर कहा गया है? तो मेरे बच्चों आर्टिकल 70 का उपयोग करते हुए आपको ने एक केस पढ़ा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन एक्ट, जिसके अंदर ये बात आप लोगों को कही गई है इससे पहले। अच्छा, ये जो उस एक्ट के अंदर है ना, ये बात नहीं जुड़ी गई है, लेकिन ये आपको आर्टिकल 65 के अंदर भी देखने को मिलता है। क्या आप लोगों की इतनी सी बात समझ में आई है या नहीं है? चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। साफ कर दूं क्या इसको? ठीक। इसी के साथ साथ में आप लोग क्या देखते हैं कि सर एक आपका कौन सा है? सर राष्ट्रपति की शक्तियां भी तो है ना कुछ ना कुछ। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्या? सर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां।
देखो क्या है राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियां सर देखो, देश का एक प्रधान यानी देश का जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो सर वो राष्ट्रपति है। तो इस राष्ट्रपति है सर, इसके पास में कुछ ना कुछ शक्तियां होगी, तो इसके पास में टोटल आपकी कितनी 7 शक्तियां पाई जाती है। और सातों की शक्तियां हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अपने क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो सातों कौन सी है, तो आप लोग बता दें। एक तो इसके पास में कौन सी है सर, वित्तीय शक्तियां हैं। कौन सी मेरे भैया, वित्तीय शक्तियां। फटाफट नोट करते चले जाओ, वित्तीय शक्तियां होगी। इसी के साथ में आप लोग क्या बता देंगे सर, सैन्य शक्तियां हैं। आप लोग लिख देंगे सैन्य शक्तियां हैं। इसी के साथ में आप लोग क्या बता देंगे, आप लोग बता देंगे सर इसी के पास में न्यायिक शक्तियां हैं। कैसी है, न्यायिक शक्तियां हैं। इसी के पास में और कौन सी है, आप लोग बता देंगे राजनयिक शक्तियां हैं। कौन सी है, राजनयिक शक्तियां आप लोग बता देंगे। वित्तीय, सैन्य, न्यायिक और एक आपकी कौन सी, राजनयिक। इसी के साथ में आप लोग बता देंगे कार्यपालिका शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियां हैं। एक इसी के साथ में आप लोग याद रखें सर, विधायी शक्तियां हैं। क्या है मेरे बच्चों, विधायी शक्तियां हैं। कितनी हो गई, वित्तीय, सैन्य, न्यायिक, राजनयिक, कार्यपालिका और आपकी विधायी शक्तियां, ये आपकी कितनी 6 होगी। इसी के साथ में आप लोग क्या बता देंगे, एक और आपकी कौन सी आपातकालीन है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, ये आपकी टोटल मिलाकर के 7 प्रकार की पावर्स है, वो आपको इंडियन प्रेसिडेंट के अंदर देखने को मिलती है। सर इसी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि ये हम लोग वन बाय वन इनको क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करते चलेंगे। ठीक सर, कौन सी, एक बार फटाक से देखो। वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां और एक आपकी आपातकालीन शक्तियां। टोटल मिलाकर के मैंने आपको कितनी बोला है, मैंने ये बोला है कि सर आपकी कितनी है, 7 प्रकार की आपको शक्तियां देखने को मिलती है। चलूं क्या आगे, ठीक। आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियों की। इधर आ जाओ, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां देखो कौन सी है। तो इसी के अंदर आपको अनुच्छेद 53 क्लोज फर्स्ट देखने को मिलता है। क्या कहा गया है कि सर कार्यपालिका की सारी यानी कि संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होगी मेरे बच्चों, शक्तियां किसमें कहा गया है, आप लोग बता देंगे राष्ट्रपति में निहित होगी, में निहित होगी। ठीक है सर, यानी कि आप लोग बता देंगे संघ की जितनी भी सारी की सारी शक्तियां वो सारी की सारी किसके अंदर होगी सर, राष्ट्रपति के अंदर क्या होगी, निहित होगी। सर राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी ये शक्तियां। सर इन शक्तियों का जो ये उपयोग है, इन शक्तियों का उपयोग कौन कौन करेगा, तो आप लोग बता देंगे या तो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है, या आप देखेंगे सर इसी के साथ में एक देखने को मिलता है कि कौन हो जाएगा, आप लोग बता देंगे मेरे बच्चों इसी के साथ में ये अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो आप अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और इन शक्तियों का जो उपयोग है वो राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब सर यहाँ पर एक वर्ड आता है सर, अधीनस्थ। अधीनस्थ क्या है, क्या चीज है ये, तो अधीनस्थ किसे कहा गया है, आप लोग बता दें मेरे बच्चों, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के अधीनस्थों के अंदर आ जाएंगे। और आप इसी के अंदर ये देखते हैं कि सर ये क्या है कि सर केंद्रीय अधीनस्थों के केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है ये क्या होगा मेरे बच्चों, ये एक तरीके से आप लोग बता दें 74(1) के अंदर ये आपका दिया गया है। राष्ट्रपति की एडवाइस के लिए क्या होगा, एडवाइस के लिए आपका एक पूरा मंत्रिमंडल होगा जिसको अधीनस्थ के माध्यम से जानते हैं, और उसका जो प्रधान होगा मंत्रिमंडल का अधीनस्थों का वो कौन होगा मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री होगा। क्या आप लोगों के समझ में ये आया है या नहीं आया है, ठीक है सर। इसी के साथ में आप लोग क्या देखते हैं कि सर आर्टिकल 177 देखने को मिलता है। देखो कार्यपालिका का क्या है, आप लोग बता दें सारी शक्तियां इसी के अंदर है। तो आप ये देखेंगे संघ के जितने भी कार्य हैं, संघ के जो भी कार्य हैं वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी संघ के आपको जितने भी कार्य देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं सर एक आर्टिकल आता है 78, कौन सा आ जाता है मेरे बच्चों, 78 आ जाता है। साफ कर दो क्या इसको, इधर ध्यान दो। 78 के अंदर आपको क्या कहा गया है, 78 के अंदर ये कहा गया है कि सर राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगा संघ के कार्यों के बारे में कौन सर, प्रधानमंत्री करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा। तो ये आपके कुछ एक आर्टिकल्स थे जो मैंने आपके साथ में आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं।
पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी, कंटिन्यू चलेगी, 2 से 3 वीडियो और लगेगी इसकी, इतने में राष्ट्रपति खत्म, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और उठाते हैं। कैसी लगी क्लास? आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग।